हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमारी यानी कि फर्स्ट पेपर की जो हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत ली गई है। अब उसको देखेगा यहाँ पर, यानी कि जिसने भी अपनी जो भाषा सेकंड है यानी कि उसको संस्कृत लिया है, तो उसके अंदर आज हम जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर आए हुए उसको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। आप अपने नंबर को काउंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा संस्कृत के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 61 क्वेश्चन। आर्यभट्टेन क्या सिद्धांत प्रतिपादित, यानी कि एक यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसमें से छांट कर हमको यहाँ पर आंसर इसके करने हैं। तो आर्यभट्ट क्या सिद्धांत प्रतिपादित, यानी कि आर्यभट्ट ने क्या सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सूर्य अचल और पृथ्वी चंचला, ये क्या दिया गया है यहाँ पर, यानी कि सिद्धांत को दिया है आर्यभट्ट ने। तो इसके अंदर क्या आएगा कि पृथ्वी तो क्या है, चला है, यानी कि पृथ्वी चलने वाली है। और जो हमारा सूर्य है वो कैसा है, अचल है। सूर्य कैसा है, अचल, और पृथ्वी क्या है, चलने वाली है। यानी कि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, और सूर्य हमारा क्या रहता है, एक स्थान पर स्थिर रहता है। फिर देखेगा आर्यभट्टेन प्रचलिता रूढ़ि परिवर्तिता। तो इसके अंदर जो हमारा आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिरा वर्तते। ये देखेगा यहाँ पर, ये दिया गया है यहाँ पर ये रहा हमारा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति प्रचलिता रूढ़ि। अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर कि आर्यभट्ट वेधशाला आसीत। जो यहाँ पर ये है आर्यभट्ट वेधशाला आसीत है, ये कहाँ पर है। तो इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर वेधशाला आसीत ये बताया गया है, इसमें पाटलिपुत्र निक्सा, पाटलिपुत्र निक्सा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 64 क्वेश्चन। घूर्णति इतस्य अर्थ अस्ति, यानी कि जो घूर्णन है उसका अर्थ क्या है यहाँ पर। तो परिभ्रमण करना क्या है यहाँ पर, यानी कि घूर्णन करना, यानी कि घूमना। ठीक है। फिर देखेगा परितः इतस्य योगे विभक्ति। तो इसके अंदर जो विभक्ति है वो कौन सी है, हमारी पंचमी विभक्ति है। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर कि गद्यांश की बात की गई है, तो गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आंसर करने हैं। तो इसके अंदर देखेगा यहाँ पर, इसके अंदर आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाले विद्या प्राणमुख क्या आसीत। तो इसके अंदर क्या रहेगा, दुष्ट बुद्धि, क्या रहेगा, दुष्ट बुद्धि। अब देखेगा यहाँ पर जो दिया गया है, यानी कि बाल्यकाले विद्या, तो यहाँ इसके अंदर देखेगा ये रहा प्राणमुख, तो क्या दिया गया है, दुष्ट बुद्धि। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी क्या रहेगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो सेट है जो हम कर रहे हैं ये हमारा सेट ए है। अपने क्वेश्चन को आप अपने सेट के अनुसार मिलाते हुए चलिएगा। फिर देखेगा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसके अंदर दिया गया है ग्रामांतर कथ परिस्थित। तो धन हरणार्थ, क्या आएगा इसके अंदर, धन हरणार्थ। फिर देखेगा यहाँ पर बालका कुत्र क्रीडंती सम, यानी कि बालक कहाँ खेल रहे हैं, तो नतोन्ते मार्ग विषम मार्ग इसके अंदर दिया गया है। आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। तो इसके अंदर हमारा दिया गया है यहाँ पर कि ये रहा धन हरणार्थ, ये दिया गया है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ जो अन्नोते दिया गया है विषम मार्ग, ये रहा हमारा विषम मार्ग। फिर देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है कि कीदृश बालक उवाच, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि उद्दंड। फिर देखेगा उद्दंड बालकस्य वचनेन क्या अचित्यंत। तो परछन भाग्य, क्या बोला था, परछन भाग्य। फिर देखेगा यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य कति सर्ग अस्ति, यानी कि जो रघुवंश महाकाव्य है उसके अंदर कितने सर्ग हैं, तो इकोन विसंति, यानी कि 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। फिर देखेगा वैदिक पदे क्या प्रत्यय, तो उसके अंदर क्या आता है, ठग प्रत्यय, क्या आता है, ठग प्रत्यय। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 73, राजन इति पदस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति, यानी कि राजन का जो सप्तमी विभक्ति का हमारा बहुवचन रूप है वो क्या है, तो राजसु, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजसु। फिर देखेगा करुण रस प्रधान नाटकम अस्ति, यानी कि जो करुण रस प्रधान नाटक है वो हमारा कौन सा है, तो उसके अंदर आता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि उत्तर रामचरित मानस। फिर देखेगा योग कर्मसु कौशलम उक्ति अस्ति, यह दिया गया है हमारा गीता के अंदर, यानी कि जो हमारा दूसरा अध्याय है वो क्रम के ऊपर दिया गया है। तो योग कर्मेशु कौशलम, तो ये किसके अंदर आता है, गीतायाम के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखेगा 76 ऑप्शन वाग्धावीव इत्यत्र संधि अस्ति। तो इसके अंदर अगर मैं वाग की बात करूं तो यहाँ पर हमारा आएगा अयादि संधि, यानी कि आव आ रहा है, क्या आ रहा है, आव। फिर देखेगा उपयुक्त अत्र संधि विच्छेद अस्ति, यानी कि उपयुक्त के अंदर क्या है, ऊपरी प्लस उक्त,
ऊपरी प्लस उक्त है संधि विच्छेद। फिर देखिएगा अंतस्थ वर्ण अस्थि, यानी कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है, तो य र ल व। इसके अंदर कौन से आते हैं, य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, ल दिया गया है। फिर देखेगा नेक्स्ट, हरो इति रूप मस्ती हरि शब्दस्य। तो इसके अंदर जो हरो है ये रूप यानी कि कौन सी विभक्ति के अंदर आता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन के अंदर, यानी कि सप्तमी एक वचन के अंदर आता है। फिर देखेगा अमोघ अत्र क्या समास, यानी कि अमोघ के अंदर कौन सा समास है, तो इसके अंदर जो हमारा समास है वो आता है यहाँ पर नेय समास। क्या आता है यहाँ, नेय समास। फिर देखेगा अभूत रूप मस्ती, तो इसके अंदर अगर मैं अभूत की बात करूं तो ये रहेगा हमारा लिड लकार। कौन सा लकार रहेगा, लिड लकार का रूप है ये। फिर देखेगा अभ्यंतर पर्यतना कथिता भवंती, यानी कि जो अभ्यंतर पर्यटन है वे कितने हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वे कितने हमारे 5 हैं। कितने हैं, 5। फिर देखेगा अध स्तन युग्माना समीचीना तालिका चिन्हित, यानी कि जो नीचे तालिका दी गई है उनमें से हमको यहाँ पर जोड़े छांटने हैं। तो देखेगा यहाँ पर हर्ष बहुभूति विशाखदत्त भास। तो अगर मैं यहाँ हर्ष की बात करूँ तो हर्ष ने क्या लिखी है यहाँ पर, रत्नावली। क्या लिखी है, रत्नावली। तो जिसमें हमारा 4 ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो गया। तो बी क्या है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन। फिर देखेगा 84 क्वेश्चन कति कारकाणी संति, तो इसके अंदर अभी स्पष्ट नहीं है कि आंसर कौन सा है। अब देखेगा जो हम यहाँ पर आंसर की कर रहे हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन हमारा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। फिर देखेगा यहाँ पर भाषा अधिगमने समय की प्रथकम आगच्छति, यानी कि भाषा अधिगम करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, तो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको हमें पता होना चाहिए। फिर देखेगा यहाँ पर छात्राणा त्रुटि शोधनाया शिक्षक, यानी कि छात्र की जो त्रुटि है उसके शोधन में शिक्षक क्या करता है कि छात्र से दोषाणा संशोधन कुर्यात, यानी कि छात्र में के जो दोष हैं उनका क्या करता है, संशोधन करता है। तो किसके अंदर आता है, त्रुटि शोधनाय के अंदर। फिर देखेगा पठन नामे अस्ति, तो इसके अंदर आएगा संपूर्ण शब्दावल्या अधिगम, यानी कि जब हमें शब्दों का क्या होगा यहाँ पर अक्षर यानी कि शब्द होंगे तो उनका अधिगम अगर अच्छे से आता होगा तभी तो हम पाठ को पढ़ पाएंगे। फिर देखेगा बालकस्य भाषा नियमाना रूपाणा च ज्ञानमस्ति, तो इसके अंदर भी ऑप्शन थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा हो सकता है। तो इसके अंदर बहुभाषिक भी आ सकता है और संप्रेषण भी आ सकता है, यानी कि संप्रेषण भी आ सकता है और बहुभाषिक भी। फिर देखेगा यहाँ पर भाषा अधिगमार्थ निवेशित पाठस्य करते प्रमाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थ भवति, तो एतेन लेखस्य परिचितो, तो इसके अंदर क्या आएगा, एतेन अभिव्यक्ते प्रमाणिकता प्रदर्श्यते, यानी कि अभिव्यक्त करते हैं किसको, प्रमाणिकता को प्रदर्शित करते हैं। फिर देखेगा 90 क्वेश्चन निबंध लेखनार्थ शिक्षक छात्रान प्रेरयति स मुख्यता की निर्देशम, तो क्या आएगा, सब अनुभाव धारण लिखंतु, यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चे को निबंध लिखने को दे रहा है तो इसके अंदर क्या करेगा बालक, यानी कि जो उसके स्वयं के अनुभव होंगे उनको प्रदर्शित करेगा, यानी कि उसके अंदर लिखेगा। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं आपको सभी अच्छे से समझ आए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आपको वीडियो यहाँ पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी हमारा यानी कि अगर आपको जो हमारा सेकंड पेपर है उसके अंदर जिस भी सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।